गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने आयत पाक जो लिखी तर्जुमा फरमाते हैं, और वल्लज़ीना माअहू, और उनके साथ वाले, उनके साथ। एक लफ्ज़ पे तवज्जो चाहूँगा मैं, अज़मत सहाबा बयान करना है, और अज़मत सहाबा ये खुद रद्द राफ़ज़ियत है। कोई अलग से रद्द ना भी करे, सिर्फ सहाबा की अज़मत बयान करे, ये खुद राफ़ज़ियों का रद्द है सबसे बड़ा। लेकिन हम चाहेंगे कि कुरान और हदीस के हवाले से इनके मकर व फरेब के चेहरे से नकाब उठाएं और सरकार गौसे पाक के सहारे से नकाब उठाएं। हाँ, अब ये मैं आखिर में अर्ज करूंगा कि हम कादरी हैं, है ना, गौसे पाक को मानते, गौसे पाक को मानते हैं तो गौसे पाक की भी माने। अरे मानेंगे, करामतें सुनाया जाए तो वाह 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 कहते सुभान अल्लाह। 70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में तशरीफ ले गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरा ये कदम हर हर वली की गर्दन पर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा रब मुझे खिलाता है पिलाता है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह जैसे सुभान अल्लाह कह रहे हो और मानते हो, उसी तरह मेरे गौसे आजम ने राफजियों का रद्द भी किया है, सहाबाए किराम की शान भी बयान फरमाई है। तो गौसे आजम को भी मानना है और गौसे आजम की भी इंशाअल्लाह। बोलो मानेंगे। तो तर्जमा करते हैं, इनके साथ वाले, वल्लज़ीना माहू, इनके साथ वाले, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है, नरम दिल है, तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, और तुम देखोगे उन्हें रुकू करता, सजदा करता। ये मैंने आयत पढ़ी है भी, गौसे आदम ने इसी आयत को लिखा है फज़ाइल सहाबा का जब बाप बांधा है अपनी किताब में, सुभान अल्लाह। ये आयत पढ़ी। अब उस आयत की जब तशरीह करते हैं ना, सुभान अल्लाह, अब लिखते हैं सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला, इस्तिदलाल देखो, इमाम जाफर सादिक, छोटे मोटा हवाला थोड़ी हो गए, सरकार गौसे पाक का कलम चलेगा तो बड़े हवाले मिलेंगे। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद से रिवायत करते हैं, सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला लिख रहे हैं, ये जहन में रहे। अपने इमाम जाफर सादिक अपने वालिद माजिद से रिवायत करते हैं। इस आयत के बारे में मैंने जो पढ़ी, इस आयत के बारे में उनके वालिद माजिद इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला के वालिद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस आयत में फरमाया गया कि अल्लाह ने अपने महबूब के हवाले से फरमाया कि मेरे हबीब रसूल हैं, क्या है, उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना माहू, और इनके साथ वाले। तो गौसे आदम लिखते हैं कि इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, मेरे वालिद ने फरमाया, इनके साथ वाले से मुराद चाहे वो सख्ती में साथ हो या खुशी में साथ हो। ये तशरीह की है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने, चाहे गम में साथ हो या खुशी में साथ हो, सफर में साथ हो, हजर में साथ हो, जहां कहीं साथ हो, खैमे में साथ हो या गार में साथ हो। इस आयत में वल्लदीना माऊ से मुराद सिद्दीक़ अकबर की जात, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने लिखा है, कौन मुराद, सिद्दीक़ अकबर की जात मुराद है, सुभान अल्लाह। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त हैं, इनसे मुराद उमर फारूक आजम की जात। सुभान अल्लाह। रुहमाउ बैनहुम, ये गौसे पाक इस आयत की इस्तिदलाल कर रहे हैं, फसाहत और बलागत, फरमाते हैं रुहमाउ बैनहुम, इससे मुराद उस्मान गनी की जात। सुभान अल्लाह। और तराहुम रुकान सुज्जदा, तू देखेगा, तुम देखोगे उन्हें सजदा करते, रुकू करते। तो इस आयत में सजदा करते, रुकू करते जिसे फरमाया गया, उससे मुराद मौलाए कायनात की जात, सुभान अल्लाह, बाबे खैबर शिकन की जात, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आयत पाक आपने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी किताब में जो आयत लिखी, और उस आयत से मुराद लिया इन चारों खुलफाए राशिदीन को, इन चारों को, और इसी बहाने तरतीब भी इरशाद फरमा दी, इशारतन इशारतन तरतीब भी दे दी कि सबसे पहली खिलाफत सिद्दीक़ अकबर की, दूसरी फारूक आजम, तीसरे खलीफा उस्मान गनी, और चौथे खलीफा मौला अली। मौला अली। अब इन नापाक खबीस कौम का खबीस अकीदा देखें,
सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला लिखते हैं, मैं बड़ा इशारतन लेकर के चल रहा हूँ ताकि अपनी मंजिल पे पहुंचे। लिखते हैं गुनियतुत तालिबीन में, तहरीर फरमाते हैं कि ये राफजी इन लोगों का अकीदा ये है कि हजरत अली तमाम सहाबा में अफजल हैं। बोलो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने भी रद फरमाया है, इन राफजियों का अकीदा ये है कि सारे सहाबा में अफजल कौन? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यहीं तक बस नहीं, गौसे आजम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला, इन राफजियों का ये अकीदा है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से वही लाने में गलती हुई। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कलमा पढ़ने वाला कभी ऐसी बोली बोल सकता है? क्या गौसे पाक का मानने वाला ऐसी बोली बोल सकता है? नहीं। ये बोली तो जहन्नमियों की बोली है, ये काफिर तो उसकी बोली, ये बोली तो उसकी बोली है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बहाने न बनाओ, तुम ईमान लाकर मुर्तद हो गए हो। ये उसकी बोली हो सकती है। जिब्रील अमीन से वही लाने में गलती हुई, माज़ल्लाह। वही लाना चाहिए था मौला अली के पास। ये कौन लिख रहा है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके गंदे अकीदे बता रहे हैं। अब भी हमारी आंखें न खुले तो फिर कफे अफसोस। अब भी अगर हम उनके साथ नशिस्त व बर्खास्त न छोड़ें तो फिर हाय महरूमी। अगर अब भी हम उनसे दूर न हुए तो अपनी किस्मत को कोसने के सिवा क्या किया जा सकता है? इतने वाज़े तौर पर गौसे आजम फरमाते हैं, इन नापाक खबीसों का अकीदा यह है कि जिब्रील अमीन से गलती हुई, वही लाना चाहिए था मौला अली के पास, लेकिन लेकर के आए रसूलुल्लाह के पास। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इनका गंदा अकीदा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, ये जितने अइम्मे अहले बैत हैं, कौन? अइम्मे अहले बैत, ये सारे मासूम हैं। बोलो माज़ल्लाह। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि दो गिरोह मासूम, सिर्फ अंबिया और मलाइका। मासूम नहीं, हाँ महफूज हैं। अल्लाह गुनाह होना मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ने गुनाहों से महफूज फरमा लिया। हाँ। और इन खबीसों का अकीदा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला लिखते हैं कि इन राफजियों का अकीदा यह है कि सारे अइम्मा मासूम हैं, गुनाह नहीं हो सकता, माज़ल्लाह। और एक गंदा अकीदा उसी गुनियतुत तालिबीन में गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला लिखते हैं कि इन राफजियों का यह अकीदा भी है, सारे नबियों पर मौला अली को फजीलत हासिल है। बोलो माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये गंदा अकीदा, तुमने खिलाफत की तरतीब बदली खबीसो, तुमने मौला अली को अंबिया पर फजीलत दी, माज़ल्लाह। तुमने जिब्रील अमीन को गलत करार दिया, माज़ल्लाह। तुमने हुजूर के पास जिब्रील अमीन के आने को गलती बताई। अब सुनो हकीकत क्या है उसी खान वादे की। और मजा ये है, सुभान अल्लाह, मजा देखो, मुक़द्दमतुत तहक़ीक़ किताब का नाम, और लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं, और वो हदीस लाए कि जिस हदीस के रावी खुद मौला अली हैं। यानी इन नाम निहाद झूठे हुब्बे अली के दावेदारों के चेहरे से नकाब उठाने वाले भी मौला अली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुनो सुनो ये हदीसें सुनो। किताब का नाम मुक़द्दमतुत तहक़ीक़, और लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी लिखते हैं कि हदीस पाक, और इस हदीस के रावी खुद मौला कायनात। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अली, हुजूर ने फरमाया, ए अली, एक कौम पैदा होगी जिसका नाम राफजी होगा। ये नाम भी हमने नहीं दिया है, खुद सरकार ने अता फरमाया। इसलिए इन्हें शिया कम राफजी ज्यादा बोला करो ताकि इनका नाम और आम हो जाए, सब पहचान ले इनके मकरू चेहरे को। हुजूर फरमाते हैं, अली, एक कौम होगी जिसका नाम राफजी होगा, रिफ्ज से होंगे। और जब बताया कि वो गुस्ताखियां करेंगे, दीन इस्लाम में नई नई बातें पैदा करेंगे, मफहूम हदीस, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मल अलामतु फीहिम, या रसूलुल्लाह जब नाम बता दिया तो पहचान भी बता दें।
सुभान अल्लाह। नहीं कहते हो ये बरेलवी बड़े मुतशद्दिद होते हैं। अरे शिद्दत खुद हमारे आका ने फरमाई है, शिद्दत खुद मौलाए कायनात ने इन राफजियों पर फरमाई है। फरमाया मल अलामत फीहिम, हुजूर निशानी, हुजूर ने उसी मौके पर फरमाया अली उनकी निशानी, राफजी जो कौम होगी उनकी निशानी ये होगी अली वो तुझसे मोहब्बत का दावा करेंगे, मोहब्बत का दावा होगा और तेरी शान में इतने बड़े बड़े कसीदे कहेंगे, इतने गुलू इतना गुलू इतना गुलू करेंगे कि जो तेरा मर्तबा नहीं होगा तुझे वहां तक पहुंचा देंगे। निशानी बताई, उन निशानियों को सुने, फिर सरकार गौसे आदम का रद सुने गुनियतुत तालिबीन के हवाले से। निशानी अली तुझे इतना बढ़ा देंगे जो तेरा मर्तबा नहीं होगा, है ना, ये फरमाया हुजूर ने। और उसके अलावा एक इनकी किताब है नहजुल बलागा। क्या किताब है? नहजुल बलागा, जिसको ये लोग खुद कहते हैं खुतबात अली। और कुरान के बाद हमारे नजदीक जो सबसे बेहतर किताब है वो है बुखारी। जी, कुरान के बाद सबसे बेहतर किताब इनके नजदीक, कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है नहजुल बलागा। नहजुल बलागा उसमें लिखा, इन्होंने खुद लिखा। अब देखो मजे की बात देखो, इन्होंने खुद लिखा नहजुल बलागा में ये हदीस हुजूर ने फरमाया, हुजूर फरमाया अली तेरी मोहब्बत में 3 तरह के गिरोह होंगे, 2 गिरोह हलाक होंगे और 1 गिरोह निजात याफ्ता होगा। सुभान अल्लाह। इन लोगों ने खुद लिखा इस हदीस को। हाँ, मौलाए कायनात ने के या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम कौन से? हुजूर ने फरमाया 1 गिरोह जो तुझे तेरी कदरों मंजिलत से बढ़ा देगा, 1 गिरोह जो तू नहीं होगा वहां तक पहुंचा देगा, तेरी शान में गुलू करेगा, और 1 गिरोह तुझे माज़अल्लाह काफिर तक कहेगा। वो राफिजी बढ़ाने वाले और ये काफिर कहने वाले माज़अल्लाह खारिजी। और हुजूर ने फरमाया 1 फिरका, 1 गिरोह, 1 कौम हक पर होगी, जो मर्तबा तेरा होगा उसी मर्तबे पर तुझे वो जमात रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में आप आंखों को खोलें, होश संभालें और देखें मौलाए कायनात को किसने हद से बढ़ाया। मौलाए कायनात को माज़अल्लाह माबूद कहा गया, माज़अल्लाह इतना हद से बढ़ाया, और किसी ने माज़अल्लाह मौलाए कायनात की शान में इतनी गुस्ताखियां की कि काफिर तक कह दिया। और फिर हकीकत के आईने में इस दौर में हक को अगर कायम रखा है मौलाए कायनात का जो मर्तबा था उसी मर्तबे पर अगर किसी जमात ने रखा है तो वो अहले सुन्नत वल जमात की जमात, सुभान अल्लाह। जिसे इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जाता है।